हमदर्द बीवी, हमदर्द माँ, हमदर्द बेटी, ये तीनों एक कहानी में आपको नज़र आएंगी। औरतों के बारे में बड़ी दिलचस्प वीडियो, सच्ची कहानी है। हमारे ही करीब एक शहर है डस्का, वहाँ की वीडियो है। बकरा ईद के दिन है, मियाँ बीवी और दो बच्चे बाज़ार में शॉपिंग करते फिर रहे हैं। कपड़े खरीद लिए, बाकी सामान खरीद लिया और सबसे लास्ट में पहुँचे हैं जूतों की दुकान में। और कमाल की बात पता क्या है, जो जूतों का मालिक था ना, वो जो लड़की थी ना, उसके पेके गांव का था, यानी उसके गांव का था। वहाँ पहुँचे हैं, जूते पसंद किए हैं। जूते पसंद करने के बाद औरत ने दो जोड़े जूते लिए अपने लिए, बच्चों ने दो जोड़े जूते लिए अपने लिए, सब ने दो दो जोड़े जूते लिए। मर्द ने कोई जोड़ा का जूता ना लिया। कहते मेरे पास जो पुराने जोड़े हैं ना, वही मैं ठीक है, उनको पॉलिश करूँगा तो चमक जाएंगे, ईद ही पढ़नी है, उससे पढ़ लूँगा ईद में। अब जब बिल बना ना, बिल बना 11-12 हज़ार का। जब बिल देख कर ना मर्द को पसीने आने शुरू हो गए। एक रंग आए एक रंग जाए। जो उसकी बीवी थी ना, वफादार बीवी थी, ज़ाहिर है समझदार थी, वो भांप गई कि मेरे शोहर के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। उसने फ़ौरन अपने दोनों जोड़े जूतों के आगे कर दिए कि भाई मुझको ये जोड़े जूतों को पसंद नहीं है, मुझको ये नहीं चाहिए, आप रख लें ये। शोहर ने कहा नहीं नहीं आप रखें ये। बीवी कहती नहीं नहीं ये मुझको पसंद नहीं है, मुझको दूसरे पसंद हैं, मैं बाद में लूँगी, अभी वो फैशन आउट हो रहा है, फैशन नया आएगा उसमें लूँगी जूते में पैसे। अब ना दुकानदार तो समझ चुका था, वो रोज़ ग्राहकों को डील करता था, वो समझ गया कि उनके पास पैसे नहीं है। वो कहता है बहन जूते आप रख लें, पैसों का मसला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे पहुंच जाएंगे। वो अपना तारुफ कराता है कि मैं आपके ही गांव का हूँ। वो कहते नहीं नहीं मुझको नहीं चाहिए। आखिर जो बिल बना तो बिल कुछ कम बढ़ा, दो जोड़े जूते कम हो गए थे, तो पैसे अदा किए शोहर ने जनाब, और वहाँ से चला गया, हंसी खुशी घर पहुँच गए। अब यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती, यहाँ से कहानी शुरू होती है। वो दुकानदार जो है ना, रात को अब गाँव पहुँचा तो उसका जो लड़की का भाई उसको मिला। उसे कहता है यार बहनें सबकी सांझी होती हैं, तेरी बहन हो या मेरी बहन हो फ़र्क को नहीं है, हम दुकानदार हैं, हम कुछ रियायत कर सकते हैं, लेकिन है कि आज ना तेरी बहन दुकान पे आई जूते ख़रीदने के लिए, और उस टाइम उसके शोहर के पास इतने पैसे नहीं थे। मुझे आइडिया हो गया था, मुझे कहा नहीं तो जूते छोड़ के चलेगी। मैंने बहुत कहा कि जूते ले जाएँ, पैसे आ जाएंगे, पर वो नहीं माने। अब वो लड़का उठाया घर गया, घर अपनी माँ को बताता है कि बाजी इस तरह ना दुकान पे गई थी और भाई के पास पैसे पूरे नहीं थे शायद, तो जूतों का जोड़ा छोड़ के चली गई। दो जोड़े लिए जूतों के। अब माँ कहती है पुत्र उस दुकानदार से कहना कल रात को जब आएगा ना गांव में दुकान बंद करके, तो जूतों के जोड़े घर ले आए। उसने ऐसा ही किया, जूतों के जोड़े घर ले आया। माँ ने उसको पैसे दे दिए, वो चला गया हंसी खुशी। अगली सुबह माँ ने जनाब थोड़े चावल, थोड़ी चीनी, थोड़ी सब्ज़ी, कुछ गन्ने, कुछ गुड़, कुछ तिल बोरी में अच्छी तरह फुल किया और एक हाथ में जूतों के जोड़े लिए दोनों, और सुबह पहुँच गई बेटी घर पे। बेटी को माँ को देख के बड़ी खुश हुई, गले मिली, माँ को बिठाया। बच्चे स्कूल चले गए थे तो माँ ने उसको दिया सारा सामान और कहती है पुत्र ईद पे तेरा सामान सारा घर आ गया था, जूते भेज दिए, हर चीज़ क्या नाम है, कपड़े भेज दिए थे, सब कुछ भेज दिया था, जूते ना घर रह गए तेरे भाई से। तो मैंने कहा चलो मैं ये चीनी भी दे आऊँ, चावल भी दे आऊँ, गन्ने थे, कुछ सब्ज़ी घर की थी वो दे आऊँ, और ना तुम जूते दे आऊँ। अब बेटी ने फ़ौरन ना जूते और शापर पकड़ाया और शापर पड़े जूते बाहर निकाले हैं, तो देख के हैरान परेशान कि ये तो वही दोनों जुड़े हैं, ये जूते वही दोनों हैं। वो समझ गई कि नहीं ये जो दुकानदार हमारे गांव का था उसने गांव घर तक खबर पहुंचाई है, तो माँ जूते लेके पहुंच गई है। अब बेटी भी कुछ नहीं कहती और माँ भी कुछ नहीं कहती। बेटी ना ज़ोर से माँ के गले लगी है और आंखों में आंसू आ गए। बेटी भी रो रही है और माँ भी रो रही है, दोनों कुछ नहीं कह रहे। अब यहाँ पे आपको कितनी औरतों की कहानी नजर आती है। एक तरफ दो माएँ थी, वो भी ने बच्चों के लिए अपने जूते छोड़ दिए, अपने शोहर की जेब के ख्याल किया, जूते छोड़ दिए। और उस माँ को अपनी बेटी ख्याल आया कि मेरे दामाद के पास पैसे नहीं आए, तो शॉपिंग नहीं कराई मेरी बेटी को। मेरी बेटी को किसी से कम है जो जूते नहीं पहन सकती, अपने ख़र्चे से पैसे से जूते ख़रीद के वहाँ घर लेके आई है। और ऐसी कहानी सुनने के बाद वाकई सलूट करने का दिल करता है औरतों को। मेरे चैनल से अक्सर औरतों के ख़िलाफ़ बहुत सी वीडियो बनती है, सब मुझ पर टोन करते हैं, मना करते हैं कि क्या तुम औरतों के पीछे लगे हुए हो, उन्हीं के बारे में वीडियो बनाते रहते हो। तो मैं एक ही बात कहता हूँ इसमें यहाँ ख़त्म करने के लिए कि जब मर्द है ना, वफ़ादार मर्द को, जब चाहे गरीब हो ना, मर्द कितना भी गरीब हो, जेब खाली हो ना, तो अपनी बीवी की वफ़ादारी जेब में डाल के कहता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। पर वफ़ादार औरत मिले तो फिर ना,
तो यहाँ पे आपको ये कहानी में क्या सबक मिला, अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। थोड़ी वीडियो चेंज है आज। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।